देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ इट्स AP इज -1 एंड अदर -8 देन द डिफरेंस बिटवीन द फोर टर्म इज। मतलब एक AP सीरीज़ है, ठीक, जिसका फर्स्ट टर्म है -1 और एक और AP सीरीज़ है जिसका फर्स्ट टर्म है -8, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 दे देते हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको A2 दे देते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है यानी D1 भी D है और D2 भी D है, दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तीसरी बात कह रहा है कि फाइंड करिए फोर्थ टर्म। तो हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A + n-1 × D, ये सब लोग को मालूम है। तो फोर्थ टर्म यहाँ पर अगर निकालना होगा तो A की जगह रखेंगे -1 प्लस n-1 यानी 4-1 और D की जगह D ही रख देंगे। और यहाँ पर अगर फोर्थ टर्म निकालना होगा तो A यानी A की जगह -8 प्लस n-1 यानी 4-1 और D की जगह D। फिर क्या हो जाएगा -1 प्लस 3D और यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस 3D। हमको करना क्या था, लास्ट में कह रहा था देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर टर्म। तो इनके फोर टर्म का डिफरेंस में क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो हम दोनों को माइनस करेंगे, -1 प्लस 3D में से माइनस करना है -8 प्लस 3D। माइनस करेंगे तो -1 प्लस 3D माइनस प्लस 8, क्योंकि ये माइनस एक बार इधर जाएगा फिर एक बार इधर जाएगा और माइनस प्लस -3D। अब ये 3D और ये 3D कैंसिल, -1 प्लस 8 इक्वल टू प्लस का 7। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इन विच रेशियो, बेसिकली व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 2, -3 एंड 5, 6 डिवाइड्स बाय x एक्सेस। तो जब भी क्वेश्चन बोले कि x एक्सेस से कोई पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है तो x एक्सेस पे कोई पॉइंट एक ले लेंगे, क्योंकि हमको देखो दो पॉइंट दिया है, एक दिया है 5, 6, ठीक, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सब लोग जानते हैं, और ये है 2, -3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ है, ठीक है। अब हमको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो पॉइंट हैं और x एक्सेस से दोनों कट हो रहे हैं। x एक्सेस पे कोई भी पॉइंट अगर हमें लेट करना है तो हमेशा x की तो वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू 0 लेंगे, क्योंकि y पे तो ऊपर नीचे जा नहीं रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि एक ये पॉइंट है 5, 6, एक ये पॉइंट है 2, -3 और इन दोनों को जो है एक तीसरा पॉइंट जिसकी वैल्यू है a, 0, ये काट रहा है। किस रेशियो में काट रहा है वही हमें निकालना है। तो बेसिकली हम मान लेते हैं इसे m1 और m2 रेशियो में काट रहा है। तो अंत में हमें क्या निकालना है, बेसिकली m1/m2 जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था x = m2x1 + m1x2 m1 + m2, ये था। इसी तरह y = m2x1 + m1x2 m1 + m2। तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे। हालांकि दोनों ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 0 है, बताते हैं। तो डायरेक्ट हमने जो है y के लिए लिया, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखेंगे, तो y की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है 0, जो यही तो आता था बीच में। तो y की जगह क्या रख देंगे, इसकी जगह पर 0 = m1 क्या है, m1 तो m1 ही है, इनटू y2 क्या है, y2 है -3, ठीक, प्लस m2 क्या है, m2 तो m2 ही है, और y1 क्या है, y1 है 6 अपॉन m1 + m2, ठीक। अब ये यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 0 m1 + m2 = -3m1, ठीक, + 6m2, ये हो गया।
जीरो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा पूरा जीरो हो गया, बचा माइनस का 3m1 प्लस 6m2। ठीक, तो यहाँ से -3 जो है इधर आएगा तो प्लस का 3m1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो है 6m2 रह जाएगा प्लस का 6m2। अब हमको एक्चुअली में देखो पॉइंट में ये आगे दिया है ये पीछे दिया है, यानी 2,3 आगे दिया है और 2,3 की तरफ हमने देखो क्या माना है, 2,3 की तरफ हमने m2 माना है। तो हमें अंत में यानी m2 अपॉन m1 निकालना है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि हमें इस लाइन का रेशियो डिवाइड करना है। तो m2 अपॉन ये वाला m1 नीचे चला जाएगा, और ये 6 जो है क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में था इधर आया तो डिवाइड में हो गया, इसी तरह ये मल्टीप्लाई में था इधर आ जाएगा तो 3 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। ठीक है, हमने शुरुआत में m2 जो है किसके पास मान लिया था, 2,-3 के पास, इसीलिए m2 को ऊपर m1 को नीचे रखा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पॉइंट x, y इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ये हमारा जो है 2D ग्राफ है, ओरिजिन होता है 0,0, और एक पॉइंट जो है x, y कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से 5 जो है यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो हाउ मैनी सच अ पॉइंट लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था मान लो, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है, पहला देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे x, y करके कितने ऐसे पॉइंट होंगे जो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे हों। तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। 5 यूनिट के डिस्टेंस पे कितने हो सकते हैं, इन्फानाइट हो सकते हैं। जैसे हम तुमसे कहें कि बताओ ओरिजिन से, बेसिकली ओरिजिन एक पॉइंट है, वहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कितने लाइन, इन्फानाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इन्फानाइट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी में डी ई पैरेलल है ए बी के। देखो ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर फिगर बना हुआ है कि ए बी सी में इस तरह से ये डी, ये ई, सी, बी, ए। ठीक, डी ई जो है वो पैरेलल है, दिखाई नहीं पड़ रहा सर, डी बी पैरेलल है ए बी के। अब कह रहा है कि ए बी की वैल्यू है ए बी की वैल्यू है ए, डी ई की वैल्यू है एक्स, बी ई की वैल्यू है बी, और सी ई की वैल्यू है सी। यहाँ तक देख लीजिए। ठीक, ये बी है और ये सी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है। अब कह रहा है देन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ ए बी सी। तो हम जानते हैं अगर कोई ट्राइंगल हो जिसमें एक पैरेलल लाइन हो, तो थेल्स थ्योरम पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा था कि इसका परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है या इसका वन साइड और इसका बेस अगर ये परपेंडिकुलर होता तो उसी के एडजेसेंट साइड और बेस का रेशियो बराबर होता है। यानी कह सकते हैं सी ई अपॉन ई डी, सी ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए, सी बी अपॉन बी ए। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा, दोनों पैरेलल लाइन है, और सिमिलर ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, अब बताओ सी ई की वैल्यू है, सी ई की वैल्यू है सी। ठीक है, सी ई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखिए सी, अपॉन ई डी की वैल्यू है एक्स। ई डी की वैल्यू क्या है, ये देखिए एक्स। ठीक, ई डी की वैल्यू एक्स, ये बी सी बी अपॉन बी ए करना था जो। ठीक है, ये है एक्स इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ पर है सी बी की वैल्यू क्या है पूरी, सी प्लस बी है ना। सी बी की वैल्यू क्या है, सी प्लस बी, मतलब ये पूरी वैल्यू देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस ऐड करेंगे। अपॉन बी ए की वैल्यू क्या है, बी ए की वैल्यू है ए, बी ए की वैल्यू है ए, यहाँ पे कर दिया हमने। अब हमें तो निकालना था एक्स की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स यहाँ से डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई से अच्छा है आप इन दोनों को रेसिप्रोकल कर लो, एक्स को ऊपर कर लो, सी को नीचे, तो हो जाएगा एक्स अपॉन सी। तो यहाँ पर भी ए को ऊपर और बी प्लस सी को नीचे, तो हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी या सी प्लस बी। अब क्या करेंगे,
ये सी यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी प्लस बी, यही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी इसमें आपको दिख रहा होगा राइट आंसर है। ठीक है, और भी तरीके हैं, चूँकि इसमें तो आप लोग को बुद्धि से करना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड PQ मेक्स एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR, ठीक, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज। पहले तो फिगर अच्छे से देख लीजिए। ठीक, ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक P पॉइंट से एक टेंजेंट गया है। टेंजेंट जो होता है वो टच करता है किसी लाइन को R तक। ठीक, और इस टेंजेंट से जो है O सेंटर वाला एक सर्कल है टच कर रहा है, और ये O सर्कल एक OP, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन सही कर देते हैं, OP और एक OQ, इस तरह से दो लाइन गया है और हमने P और इसको मिला दिया, मिला क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब यहाँ दे रहा है PQ मेक्स एंगल 50। PQ जो है ये एंगल बना रहा है किससे, सेंटर से। ठीक है, PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, तो ये एंगल है 50 डिग्री। क्या क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ O इज़ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 विद द टेंजेंट PR। ठीक है, विद द टेंजेंट PR एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P। अच्छा, PQ जो है ये 50 यहाँ पर नहीं बनाना था, ये हो गया Q। ठीक है, अब समझिए, PQ मेक्स एन एंगल 50 विद द टेंजेंट PR, मतलब PQ जो है इस PR से ये वाला एंगल बना रहा है 50। ठीक, PR एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P। ठीक, PR से यहाँ पर एंगल बना रहा है 50, सॉरी। ठीक, चलिए, और देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, और ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब सिंपल सी बात सोचिए कि जब भी कोई टेंजेंट की बात होती है तो हम जानते हैं रेडियस जो होता है वो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये वाला एंगल है ना। रेडियस जो होता है टेंजेंट से, किसी सर्कल के टेंजेंट से रेडियस जो बनाता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, जिसमें से ये वाला एंगल 50 डिग्री दे दिया है, तो बचा हुआ 40 डिग्री होगा। तो इस तरह से कहेंगे, सिंस एंगल RPQ इक्वल टू 50 डिग्री, दिखाई नहीं पड़ रहा है सर। RPQ इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक, एंड सिंस एंगल RPO इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे, यहाँ पर तो रीजन लिख देंगे गिवन। ठीक, और यहाँ पर टेंजेंट, तो लिखेंगे एंगल OPQ इज इक्वल टू OPQ। यहाँ पर देखिए OPQ, इस एंगल की बात कर रहे हैं। OPQ का कलर देखिए चेंज कर दे रहे हैं। OPQ एंगल ये वाला। ठीक, तो OPQ एंगल जो हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या करेंगे, टोटल 90 में से ये वाला 50 माइनस कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 90 माइनस 50, और 90 में से 50 गया तो हो गया 40। ठीक है, तो अब देखो ये एंगल क्या आ गया, 40। ठीक, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ। OPQ ट्राइंगल, देखो ये एक ट्राइंगल है। अब बताओ इस ट्राइंगल में क्या आपको मालूम है, ये साइड इस साइड के बराबर है। सिंस OQ इज इक्वल टू OP, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं। और जब भी रेडियस बराबर होंगे तो हम लिख देंगे एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल OPQ। मतलब जो लिख रहे हैं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो गया। ठीक है, तो OQP इज इक्वल टू भी 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, किसी ट्राइंगल के दो एंगल अगर मालूम है,
ये देखिए इधर बना देते हैं ऐसे, हमें मालूम है ये 40 है और ये भी 40 है, तो बताइए थर्ड एंगल क्या हो जाएगा। 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करना होता है ना। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल मालूम होता है तो तीसरा एंगल क्या करते हैं, 180 माइनस 40 प्लस 40 यानी 80 यानी 100 हो गया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो हम बेसिकली लिखेंगे एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 40 माइनस 40, तो एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 100। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 100। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो PQ लाइन है, ये जो PQ लाइन है, ये एंगल सेंटर वाले से ये वाला एंगल जो है उससे क्या बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, एक मिनट खोल देते हैं। इसमें देखिए नहीं खुल रहा है पूरा, तो पीछे ही जाते हैं। बेसिकली ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 100 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड फिगर, और एक सर्कमस्क्राइबिंग करते हुए मतलब एक ऐसा सर्किल जिसके चारों मतलब जिस पे चारों वर्टिसेस टच हो रहे हैं, चारों साइड्स टच हो रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के। और कह रहा है इसमें PQR है, PQRS है साइड, PQ की वैल्यू है 12, QR की वैल्यू है 15, RS की वैल्यू है 14, तो SP की वैल्यू फाइंड करनी है, SP की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको हम ट्रिक से बताते हैं, सॉल्यूशन से नहीं। अभी एक बात बताइए, हम जानते हैं कि जो एक सर्कल होता है उस सर्कल पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाते हैं तो बराबर होते हैं, ये हम लोग को मालूम है, कल परसों एक क्वेश्चन बताया था हमने। इसका मतलब ये वाला लेंथ अगर x है तो ये भी x होगा, सिंपल सी बात है। तो आप बताइए इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वही ये वैल्यू है। ठीक, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टच कर रहा है। इसी तरह इसकी वैल्यू जो है दूसरे कलर से कर देते हैं। ठीक, दूसरा कलर, ये जो वैल्यू है वही ये वैल्यू है। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह मान लेते हैं ये है 15 माइनस एक्स। कैसे 15 माइनस एक्स, अरे पूरा 15 था, ऊपर का x गया तो 15 माइनस एक्स, तो उसी तरह ये भी हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक, क्योंकि हमने बताया ना एक सर्किल पे दो टेंजेंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ना सर्किल है और ये दो एक ही पॉइंट से टेंजेंट है, इसी तरह से गया ना, देखिए ये सर्कल है और इस तरह से दो टेंजेंट है। ठीक, बराबर होते हैं। अब एक बात बताइए, ये x है तो ये भी x हो गया। फिर तीसरी बात हम क्या कहेंगे, ये पूरा था 12, कौन, PQ पर 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और अगर ये 12 माइनस एक्स है, तीसरी साइड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ये 12 माइनस एक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये 12 माइनस एक्स हो गया तो ये भी 12 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने बताया एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होते हैं, तो इसकी वैल्यू भी 12 माइनस एक्स, सिंपल सी बात। और अगर ये 15 माइनस एक्स है तो ये वाला देखना, ये पूरी लाइन कितनी थी 14, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी बताइए, ये पूरी हो जाएगी। हम 14 में से इस वाले को माइनस कर देंगे यानी 15 माइनस एक्स को, तो अंदर बचेगा 14 माइनस 15 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ठीक है, ये प्लस एक्स। अब ये अगर है 14 माइनस 15 यानी -1 प्लस एक्स, तो ये भी होगा यहाँ से यहाँ तक -1 प्लस एक्स। अब सिंपल सी बात है, हमें ये PS निकालना था, तो PS को निकालने के लिए 12 माइनस एक्स और प्लस -1 प्लस एक्स, दोनों को प्लस करना होगा, यानी 12 माइनस एक्स
-1 प्लस एक्स कट जाएगा, 12 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 11। तो कितना हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी 11 इज़ द राइट आंसर। समझ में आया? ये ट्रिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा जो दिया है वो दिया है a/b, ठीक। तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल बना लेंगे इस तरह से और इस ट्राइंगल में यहाँ पर दे देंगे थीटा, ठीक। अगर थीटा हमने दे दिया तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू a/b दिया है, ठीक। तो साइन के हिसाब से क्या होता है? परपेंडिकुलर को मान लेते हैं ax और हाइपोटेनस हो गया bx। कोई भी रेशियो होता है तो उसके साथ कोफिशिएंट लगाना पड़ता है। तो हमें बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बेस निकालने के लिए जो है, अब बता ही देते हैं, नहीं तो आप लोग सोचोगे कैसे, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? bx स्क्वायर, ठीक। परपेंडिकुलर क्या है? ax स्क्वायर और प्लस बेस निकालना है तो b स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, ठीक। ये बेस, तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर रूट के साथ कॉमन आएगा, बचेगा अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट इक्वल टू b। यहाँ पर रख लेंगे, क्या रख लिए? अंदर क्या बचा? और ये जो है स्क्वायर से रूट कट के x बाहर आ जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर इंटू में x इक्वल टू हो गया बेस, यानी बेस की वैल्यू हो गई अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर x। तो बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था? कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर x अपॉन हाइपोटेनस हो गया bx, x से x कटा तो हो गया अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका इसका बताते हैं करने का, एक और तरीका बताते हैं। सर आपकी आवाज फंस रही है। तो देखिए एक और तरीके से क्या है, साइन थीटा इक्वल टू a/b। तो साइन थीटा a/b है और हमको कॉस थीटा निकालना है। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर क्या कर दें, साइन थीटा की जगह रख दें वैल्यू, तो a/b का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर उधर ले चले जाएँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब एलसीएम ले लें, ठीक। तो एलसीएम लेंगे क्या होगा? नीचे हो जाएगा b स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सभी लोग को मालूम है ये कैसे होगा। तो स्क्वायर कॉस का हटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ऊपर वाला तो होल स्क्वायर नहीं है इसलिए ऊपर वाला रूट नहीं कट पाएगा, लेकिन नीचे वाला रूट कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b, क्योंकि रूट से कट गया। ऊपर वाला नहीं कट पाएगा क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, तब पर भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है।